पेरिक्लिस की संतुलित नीति का अक्सर विरोध हुआ, कभी दक्षिणपंथी अभिजात वर्ग द्वारा और कभी वामपंथी लोकतांत्रिक वर्ग द्वारा। लेकिन जब ईसा पूर्व 431 के वसंत के मौसम में स्पार्टा के साथ युद्ध छिड़ा, उस समय एथेंस के प्रति निष्ठा की प्रबल भावना ने नगर को राजनीतिक रूप से एक कर दिया। इस समय यूनान के अधिकतर समुदाय या तो एथेनियन साम्राज्य के नेतृत्वाधीन थे, जो लोकतांत्रिक, व्यापारिक एवं औद्योगिक था, या स्पार्टा के साम्राज्य के अधीन थे, जो अधिकारवादी, सैन्यवादी और कृषि समर्थक था। पेलोपोनेशिया के युद्ध से स्पष्टतः यह सिद्ध हो गया कि यह संघर्ष एथेंस के लोकतांत्रिक शासन और स्पार्टा के अधिकारवादी शासन के बीच है। स्पार्टा की सत्ता युद्ध प्रिय लोगों के हाथों में थी। सारी शक्ति, सारे अधिकार उन्हीं की मुट्ठी में थे। युद्ध के दूसरे वर्ष में एथेंस में प्लेग फैल गया, जिस पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। एथेंस में बहुत अधिक जमघट था और शहर तेजी से कंगाली की ओर बढ़ रहा था। लोकतांत्रिक एथेंस ने 404 ईसा पूर्व में अंततः स्पार्टा के आगे घुटने टेक दिए। स्पार्टा ने एथेंस को तबाह करने के बजाय वहां के शासन की बागडोर एथेंस के देशद्रोही लोकतांत्रिक विरोधी अभिजात वर्ग को सौंप दी, जिन्हें 30 तानाशाह कहा गया। ये लोग उस कुलीन वर्ग के थे जो परंपरागत रूप से लोकतंत्र को तुच्छ समझते थे और गुटतंत्र को पसंद करते थे। परिवर्तन के ऐसे वातावरण में सफरी शिक्षकों का आगमन हुआ, जिन्हें कुतर्किया वितंडावादी कहा जाता है। इन वितंडावादियों अर्थात सोफिस्ट के समूह में तरह तरह के लोग थे। कुछ एथेनिया नगर से थे या अन्य नगर राज्यों से, लेकिन अधिकतर लोग आइनिया, एशिया माइनर से थे। इन वाकपटु लोगों की जिम्मेदारी थी एथेनिया के नागरिकों के पुत्रों को प्रशिक्षित करना और शिक्षा देना। तब इस तरह के औपचारिक विद्यालय नहीं थे जैसे आजकल होते हैं। औपचारिक रूप से स्थापित स्कूलों के बजाय ये चलते फिरते स्कूल हुआ करते थे, जिसका तात्पर्य यह है कि शिक्षक छात्रों को साथ लेकर चलता था और उनसे वार्तालाप करता था। बेशक इस कार्य के लिए वह शुल्क लेता था। बातचीत में कुशल ये शिक्षक अलंकार शास्त्र और वक्तृत्व कला को शिक्षा देते थे। एथेनियन नागरिकों को शिक्षा के लिए ये दोनों कलाएं आवश्यक थीं। आखिरकार नागरिकों के इन पुत्रों को ही तो आगे चलकर सभा में और 500 सदस्यों की परिषद में महत्वपूर्ण विषयों पर वाद विवाद में हिस्सा लेना था। एंटारिक वाग्मिता को संयोजन कला कहा जा सकता है, जबकि ऑरेटरी वाक्पटुता को भाषण कला। वितंडावादियों वक्तृत्व में निपुण शिक्षकों ने समझाने, बुझाने या मनाने की विलक्षण कला सिखाई। वे प्रभावशाली ढंग से धारा प्रवाह बोलते हुए तर्क वितर्क करते और किसी दृष्टिकोण को परखते कि क्या वह दृष्टिकोण सही है या गलत। महत्वपूर्ण था समझा बुझाकर मनाना या विश्वास जमाना, न कि सच्चाई। ये शिक्षक सापेक्षवादी भी थे। वे मानते थे कि सार्वभौम या संपूर्ण सत्य जैसी कोई चीज नहीं होती है जो हर समय मान्य हो। प्रोटागोरस 485-411 ईसा पूर्व के अनुसार मनुष्य सभी चीजों की कसौटी है। हर वस्तु सापेक्ष है और मनुष्य सभी चीजों की कसौटी है। कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है और कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता। सब कुछ व्यक्ति पर निर्भर करता है। लियोंतिनी
380 ईसा पूर्व का जॉर्जियस वाग्मिता का शिक्षक था, अच्छा वेतन पाता था और अपने इस कथन के लिए प्रसिद्ध था कि मनुष्य कुछ नहीं जान सकता और यदि वह जान सकता तो उसका वर्णन नहीं कर सकता, और यदि वह वर्णन कर सकता तो उसे कोई समझ नहीं पाता। अपने चरमोत्कर्ष पर वितंडी शिक्षकों ने 5वीं सदी के स्वीकृत मूल्यों को चुनौती दी। वे चाहते थे कि पुरानी प्रथाओं पर झाड़ू फेरने की स्वतंत्रता होनी चाहिए ताकि सृष्टि को अधिक अच्छी तरह समझा जा सके। वितंडी शिक्षकों की तुलना 18वीं सदी ज्ञानोदय के दार्शनिकों के साथ की गई, जिन्होंने आलोचना और तर्क का उपयोग हर उस चीज को मिटाने, समाप्त करने के लिए किया जिसे वे मानव विवेक के विपरीत समझते थे। वाकपटु शिक्षकों के समूह की बात हो या अलग अलग शिक्षक की, उस पर ध्यान दिए बिना इतना अवश्य कहा जा सकता है कि ब्रह्मांड और मनुष्य के बारे में कल्पित मनगढ़ंत धारणा को और भी कमजोर करने, अमानवोचित सिद्ध करने में उन सभी का एकत्रित प्रभाव था। आगे का हमारा विषय होगा सत्य की खोज।